हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है सभी बच्चे खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि बहुपद के शून्यक से संबंधित है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। और कब कब मान ज्ञात करना है। पहला दिया है x बराबर 0, दूसरा दिया है x बराबर -1 और तीसरा दिया है x बराबर 2। यानी इन तीनों पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न, जो भी हमारा बहुपद दिया हुआ है उसको हम p ऑफ x मानेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है दिया है x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर p ऑफ x के स्थान पर हम 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 0, x के स्थान पर हमने 0 रखा, -4, फिर x के स्थान पर हम 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका मान 0 हो जाता है, 0 का स्क्वायर भी 0। और अब इसमें 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 4 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 3, तो इसका आंसर आ गया 3। अब इसका सेकेंड पार्ट है x बराबर -1, x बराबर -1 रखने पर, अगर हम x बराबर इसमें -1 रखेंगे p ऑफ x में, तो ये हो जाएगा p ऑफ -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो बच्चों, 5 और -1 की मल्टीप्लाई होगा -5 -1 का स्क्वायर होता है +1, तो -1 का स्क्वायर हो गया +1 और ये 4, तो ये हो गया -4 और +3। अब इसमें पहले हम सारे माइनस नंबर और सारे प्लस नंबर ऐड करते हैं, तो इसमें -5 है और -4 है, ये मिल गया -9 हो गया और प्लस का 3, और -9 में से -9 में +3 को ऐड करेंगे तो अपोजिट साइन के साथ दोनों नंबर हैं इसलिए माइनस हो जाएंगे, और ग्रेटर नंबर का ये साइन यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि माइनस साइन बड़ा है 9 के साथ है, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। इसी टाइप से हमारा इसका थर्ड पार्ट है x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। अब x बराबर 2 रखने पर पॉलिनोमियल में x बराबर 2 रखेंगे, जैसे हमने x बराबर -1 रखा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, तो 5 रहेगा और ये हो जाएगा 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर होगा 2 इंटू 2 मतलब 4 और 4 4 जा 16 प्लस 3। अब देखिए इस 10 और 3 को पहले हम ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों हमारे धनात्मक संख्याएं हैं, तो 3 में अगर हम 10 को ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा 13 -16। अब इसमें भी देखिए ये अपोजिट साइन के साथ संख्याएं हैं, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो इसलिए रिजल्ट माइनस में आएगा, और 16 में से 13 को माइनस कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। अब देखिए बच्चों, सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। बहुपद यहाँ इस प्रकार दिए हुए हैं, p ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, सेकेंड में p ऑफ t इक्वल्स टू 2 + t +
2t² माइनस टी क्यूब। थर्ड दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 और फोर्थ दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। आइए प्रत्येक बहुपद को लेके सॉल्व करते हैं। इसमें पहला पद दिया हुआ है पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई दिया है y² माइनस वाई प्लस 1। अब इससे पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 निकालना है। तो पी ऑफ 0 पहले निकालते हैं। देखिए पी ऑफ 0 निकालने के लिए जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर होगा 0, ये तो 0 है ही है, और प्लस 1, तो इसका रिजल्ट आ गया 1। अब पी ऑफ 1 निकाल लो। पी ऑफ 1 तो y के स्थान पर हम 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस y के स्थान पे 1 रखा प्लस 1। 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1। ये 1 माइनस का और ये प्लस का कट गया, इसका भी रिजल्ट हमारा 1 आ गया। अब पी ऑफ 2, जहाँ जहाँ y है इसमें वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। अब 2 और 1 4 और 1 ये हो जाएगा 5 माइनस 2। अब 5 माइनस 2 करने पर ये आ जाएगा 3। अब हम इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट में पी ऑफ टी दिया हुआ है। ये हमारा पी ऑफ टी दिया हुआ है 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यूब। अब इसमें पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 का मान निकालना है। तो पी ऑफ 0 हम निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ पर 0 पुट करेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0² माइनस 0 की पावर 3। तो ये टर्म 0 का स्क्वायर 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, तो इसमें रिजल्ट केवल ये वाला 2 बच जाएगा। तो इसको यहीं साइड में हम कर दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 2। अब पी ऑफ 1 निकाल लो। पी ऑफ 1 के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 है ही है, यहाँ वो टी के स्थान पर 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2, तो 2 1 जा 2 और माइनस 1 का क्यूब 1। देखिए प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कट गया। ये 2 और 2 मिलके हो गया 4। अब पी ऑफ 2, तो 2 ये वाला एज इट इज़ रहेगा। यहाँ टी के स्थान पर हो गया 2, यहाँ पर भी टी के स्थान पे 2 करेंगे। 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 2 जा 8 प्लस का 8 माइनस 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर देखिए बच्चों 8 से 8 हमारा कैंसिल हो गया और 2 और 2 मिलके हो गया 4। आइए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों इसमें थर्ड पार्ट में दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसमें भी पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 निकालना है। तो x के स्थान पे हमने 0 रखा, तो 0 की पावर 3 मतलब 0 आ गया। पी ऑफ 1, तो x के स्थान पे हम 1 रखेंगे, 1 की पावर 3, इसका रिजल्ट आ गया 1। और पी ऑफ 2 लेंगे तो 2 की पावर 3
2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 या 4, 4 2 या 8, ये आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें पी ऑफ एक्स दिया है x माइनस 1 और x प्लस 1, इसमें भी वैसे ही निकालना है। पी ऑफ जीरो इक्वल्स टू 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो 0 में से अगर हम -1 करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा -1, और 0 में 1 ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 1, और 1 -1 इंटू 1 -1। अब P ऑफ 1 निकाल लो, तो x के स्थान पे 1 पुट करो, तो 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, 1 प्लस 1 हो गया 2, और 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे कितना भी लंबी संख्या क्यों ना हो, कितना भी पहलवान क्यों ना हो, 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 हो जाता है। अब P ऑफ 2 लेंगे, यहाँ पे x के स्थान पे 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो गया 1, और 2 प्लस 1 हो गया 3, तो 3 1 जा 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब इसमें P ऑफ x दिया है 3x प्लस 1 और x बराबर दिया है -1/3। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है शून्यक। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है शून्यक क्या होता है। शून्यक एक ऐसा मान होता है जिसको P ऑफ x में रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो इसमें एक मान दिया हुआ है x बराबर -1/3। अगर ये x बराबर -1/3 रखने पर x के स्थान पर अगर इसका मान 0 हो जाता है तो ये मान बहुपद का शून्यक कहा जाएगा। तो एक क्वेश्चन कह रहा है सत्यापित करना है कि मान स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ये जो मान दिया है वो इसका शून्यक है, तो इसकी वैल्यू इसमें x के स्थान पर रखनी पड़ेगी। आइए प्रारंभ करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें P ऑफ x दिया 3x प्लस 1, इसमें x के स्थान पर -1/3 लिखना है। तो P ऑफ -1/3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1/3 रख दो प्लस 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस 3 से इस 3 को हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया -1 और प्लस 1, तो -1 से प्लस 1 हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x बराबर -1/3 P ऑफ x का शून्यक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, इसके सेकेंड पार्ट में दिया है P ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई, जबकि x बराबर 4/5। ये दिया है P ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई, इसमें कह रहा है कि x बराबर 4/5 पर चेक करो, तो P ऑफ 4/5, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4/5 हम रख देंगे माइनस पाई, तो इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 4 माइनस पाई। तो 4 से हम पाई को कट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x बराबर 4/5 P ऑफ x का शून्यक नहीं है। शून्यक के लिए हमारा 0 आना चाहिए, शून्यक नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें एक्स की दो वैल्यू दी हुई हैं, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर माइनस 1। तो पहले 1 रख कर इसमें पुट करेंगे कि 1 इसका शून्यक है कि नहीं, फिर माइनस 1 रख के देखेंगे। तो पहले हम पी ऑफ 1 रख के देखते हैं। तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और माइनस 1, तो ये आ गया 0। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x बराबर 1 पी ऑफ x का शून्यक है। इसी प्रकार से x बराबर माइनस 1 ले लें, पी ऑफ माइनस 1। तो यहाँ x के स्थान पे माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 की पावर 2 और माइनस 1। तो माइनस 1 का स्क्वायर, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर यहाँ पर कोई भी सम संख्या है तो माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। यहाँ पर भी 1 से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो आएगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x बराबर माइनस 1 पी ऑफ x का शून्यक है। शून्यक है। अब इसका हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। इसमें भी एक्स की दो वैल्यू दी हुई हैं, एक्स बराबर माइनस 1 और एक्स बराबर 2। इसमें भी दोनों पर चेक करना है कि क्या होगा। तो पहले x बराबर माइनस 1 पर हम चेक करते हैं। p ऑफ माइनस 1, तो क्या ये आ जाएगा x के स्थान में माइनस 1 प्लस 1, फिर x के स्थान में माइनस 1 माइनस 2। अब देखो बच्चों, माइनस 1 और प्लस 1 ये हो गया 0, और माइनस 1 माइनस 2 हो गया माइनस 3। तो 0 और माइनस 3 की गुणा 0। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x बराबर माइनस 1 पी ऑफ x का शून्यक है। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब देखिए पी ऑफ 2, यहाँ पे x के स्थान पर हम 2 भी रखेंगे, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2। अब 2 प्लस 1 हो गया 3 और 2 माइनस 2 हो गया 0। 3 इंटू 0 मतलब 0। यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर x बराबर 2 पी ऑफ x का शून्यक है। देखिए बच्चों, फिफ्थ पार्ट है इसका पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स के स्थान पर केवल दिया हुआ है एक नंबर, एक्स बराबर 0। तो पी ऑफ 0 निकाल लेंगे। तो 0 का स्क्वायर यानी 0, यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एक्स बराबर 0 पी ऑफ एक्स का शून्यक है। शून्यक का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। अब इसका सिक्स पार्ट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम। इसमें जो x का मान दिया हुआ है ये दिया है माइनस एम अपॉन एल। अब इसमें x के स्थान पे माइनस एम अपॉन एल रखेंगे, पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल। तो एल ऐसे ही रहेगा और x के स्थान पे माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। यहाँ देखिए बच्चों, एल से एल हमारा कैंसिल,
तो यहाँ आ गया माइनस एम प्लस एम, और m से m जाएगा तो हमारा रिजल्ट आएगा 0। देयरफॉर x बराबर माइनस एम अपॉन एल पी ऑफ x का शून्यक है। अब इसका सेवन्थ पार्ट दिया है पी ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस 1, और इसमें x का जो मान दिया हुआ है, x बराबर दिया है -1/√3 और 2/√3। इसमें दो मान दिए हुए हैं। इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे, x के स्थान पे पहले -1/√3 रखेंगे, तो p ऑफ -1/√3, 3 ऐसे ही रहेगा, 1/√3 रखेंगे और इसका स्क्वायर भी है x के स्थान पर -1, तो 3 ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 -1, 3 से 3 हमारा कैंसिल, 1 - 1 हो गया 0। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x बराबर -1/√3 p ऑफ x का शून्यक है। अब p ऑफ 2/√3 करेंगे। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/√3 रख दो, तो 3 ऐसे ही रहेगा, 2/√3 इसका स्क्वायर और -1, तो 3 ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 आ गया 3। देखिए ये 0 नहीं हुआ, तो लिखेंगे p ऑफ x, देयरफॉर x बराबर 2/√3 p ऑफ x का शून्यक नहीं है। शून्यक के लिए 0 आना जरूरी है। अब इसका 8th पार्ट, आइए 8th पार्ट देखते हैं। एट्थ पार्ट p ऑफ x इसमें दिया हुआ है 2x + 1, और इसमें x का मान दिया है 1/2, तो यहाँ पर p ऑफ 1/2 करेंगे, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 हो गया 2। इसमें भी क्या आ गया, देयरफॉर x बराबर 1/2 p ऑफ x का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो कोई स्थितियां कौन कौन सी हैं? पहला दिया है p ऑफ x = x + 5। अब इसमें क्या करना है कि शून्यक निकालना है। इसमें देखिए मान नहीं दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखो कि अगर हम x का ऐसा कोई मान यहाँ पुट करें जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो वो मान इस p ऑफ x का शून्यक होगा। इसी प्रकार से इन सभी पार्ट में हमें करना है। यहाँ पर 7 पार्ट दिए हुए हैं, तो आइए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है p ऑफ x = x + 5। ये ध्यान रखो कि बहुपद p ऑफ x बराबर x + 5 का शून्यक p ऑफ x बराबर 0 को हल करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, बहुपद p ऑफ x = x + 5 का एक शून्यक
पी ऑफ एक्स बराबर 0 को हल करने पर प्राप्त होगा। अब पी ऑफ एक्स को हम 0 कर देंगे। अब पी ऑफ एक्स को हमने 0 कर दिया, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 5 हमारा 0 हो गया। जब पी ऑफ एक्स को हम 0 करेंगे तो x प्लस 5 हमारा 0 हो ही जाएगा। अब x प्लस 5 अगर हमारा 0 हो गया तो x का मान आ गया -5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का 5 था और दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो x बराबर -5 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर -5 बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 का शून्यक है। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट, p ऑफ x दिया है x माइनस 5। इसको देखिए बच्चों, अभी जैसा कि यहाँ हमने लिखाया कि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू दिस का एक शून्यक, इसको 0 को हल करने पे प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ पर p ऑफ x को हम 0 पुट कर देंगे, है ना। शून्यक के लिए यहाँ लिख लो, शून्यक ज्ञात करने के लिए, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ज्ञात करने के लिए p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी x माइनस 5 इक्वल टू हो गया 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस का 5। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 5 p ऑफ x का शून्यक है। इसी प्रकार से हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट दिया है p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5। फिर शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब p ऑफ x इक्वल टू 0 तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -5/2। इसके बाद क्या हो जाएगा, अतः x बराबर -5/2 p ऑफ x का एक शून्यक है। फोर्थ पार्ट में p ऑफ x दिया है 3x माइनस 2। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए ये आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2/3। यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर x बराबर 2/3 p ऑफ x का शून्यक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट दिया है p ऑफ x इक्वल टू 3x। तो शून्यक के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए p ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x इक्वल टू 0।
तो 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए x बराबर 0। देयरफॉर x बराबर 0 p ऑफ x का शून्यक है। अब इसका 6 पार्ट, p ऑफ x इक्वल्स टू ax, p ऑफ x इक्वल्स टू ax। फिर शून्यक के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए p ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ax इक्वल्स टू 0, दिस implies that x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x बराबर 0 p ऑफ x का शून्यक है। इसके बाद इसका सेवंथ पार्ट दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल्स टू cx प्लस d। इसमें भी सेम टाइप शून्यक ज्ञात करने के लिए जब शून्यक ज्ञात करना होता है हमेशा p ऑफ x को हम 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा cx प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू माइनस d बटे c। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x बराबर माइनस d बटे c p ऑफ x का शून्यक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, यदि f ऑफ x इक्वल्स टू 2x की पावर क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 हो तो पहला दिया f ऑफ 2, सेकेंड f ऑफ -3, थर्ड f ऑफ 0 ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों ये दिया है, तो पहले इसमें f ऑफ 2 निकालना है। f ऑफ 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दो। 13 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12, तो ये जाएगा 2 और 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 13, 2 का स्क्वायर होगा 4, 17 2 या 34 प्लस 13। अब 8 2 जा 16, 13 4 जा 52 प्लस 34 प्लस 13। इसमें देखिए ये नंबर 34 और 13 ये हमारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो इन सब को ऐड करेंगे। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 1 कैरी 6, 63 माइनस 52। 63 में से 52 जाएगा तो हो जाएगा 9। यही हमारा आंसर हो गया। अब f ऑफ -3 सेकेंड पार्ट में दिया है f ऑफ -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रख दो, तो 2 -3 की पावर 3 माइनस 13 -3 का स्क्वायर प्लस 17 -3 प्लस 12। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 -3 का क्यूब, 3 3 या 9 3 या 27 और माइनस की पावर ये ऑड नंबर है, तो माइनस का 27 माइनस 13, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 17 3 या 51 प्लस 12। अब 27 2 जा तो माइनस का 54 माइनस 13 9 जा 117 माइनस 51 प्लस 12। अब देखिए ये 3 नंबर हमारे माइनस में हैं,
तो 7 1 8, 8 और 4 12, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 और 5 12 और 1 1 2, -222 प्लस 12। अब -222 ग्रेटर नंबर है इसलिए माइनस हो जाएगा और माइनस कर देंगे। 2 - 2 0, 2 - 1 1 और 2, तो 210 इसका आंसर हुआ। अब इसका थर्ड पार्ट, f ऑफ 0। तो जहाँ जहाँ हमारा x का मान था, यहाँ -3 लिखे हैं, वहाँ आप 0 रख देंगे। 2 × 0 की पावर 3, -13 × 0 की पावर 2, +17 × 0 प्लस 12। तो ये टर्म 0, ये भी टर्म 0 माइनस के साथ है, +0 और +12। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 12, क्योंकि सारे टर्म 0 हैं। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सत्यापित कीजिए -2 और 3 बहुपद के शून्यक हैं। सबसे पहले इसको हम p ऑफ x मान लेंगे, उसके बाद x के स्थान पे -2 और 3 रख कर देखेंगे। देखिए हम पॉलिनॉमियल को p ऑफ x मान रहे हैं और पॉलिनॉमियल दिया है x² - x और -6। इसमें कह रहा है कि x बराबर -2 और 3, तो पहले x बराबर -2 पर ले लो। p ऑफ -2, अगर -2 रखने पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो -2 इस p ऑफ x का शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं। तो -2 का स्क्वायर माइनस -2 -6, -2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 -6, 4 और 2 हो गया 6 -6, तो ये हो गया 0। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x बराबर -2 p ऑफ x का शून्यक है। इसी प्रकार से x बराबर 3 पर p ऑफ 3 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 3 रख देंगे। तो 3 का स्क्वायर -3 और माइनस का 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -3 -6, तो 9, ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो -3 -6, तो हो गया 9, और 9 - 9 0। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर x बराबर 3 p ऑफ x का शून्यक है, शून्यक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, यदि k = x = 3/2 बहुपद 2x² + kx - 12 का एक शून्यक है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों इसमें 7th क्वेश्चन में जो पॉलिनॉमियल दिया है 2x² + kx - 12, इसको हम p ऑफ x मान लेंगे। p ऑफ x = 2x² + kx - 12। अब यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 3/2 इस p ऑफ x का शून्यक है। यहाँ पे लिख लो सिंस x बराबर 3/2 p ऑफ x का शून्यक है, क्योंकि ये दिया हुआ है शून्यक है, देयरफॉर p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि शून्य की कंडीशन में ये होता है मान रखने पर उसका मान 0 आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3/2 रख के बराबर 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा या 2 × x के स्थान पर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस k के साथ 3/2 - 12 इज इक्वल टू
0, या 2 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3k बटे 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 2 से 4 को कट कर देंगे, 2 2 या 4, यहाँ पर आ जाएगा 9/2 प्लस 3k/2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप k के नंबर को यहाँ पर रखेंगे और सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, या 3k/2 इज इक्वल टू 12 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12 और माइनस का 9/2, या 3k/2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया हमने 2, 12 की टेबल 2 में 2 बार पढ़ेंगे, 12 2 या 24 माइनस 9, यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, या 3k इक्वल टू 24 माइनस 9, ये आ जाएगा 15। अब इससे x की वैल्यू, k की वैल्यू निकालनी है, तो k इक्वल टू 15/3, 3 5 या 15, या k इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर हुआ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 बहुपद 2x³ माइनस 8x² प्लस ax प्लस b के शून्यक हों, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। माना दिया गया बहुपद p ऑफ x है, यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 बहुपद p ऑफ x के शून्यक हैं, तब यह मान बहुपद को संतुष्ट करेंगे, अर्थात p ऑफ 3 इक्वल टू 0 और p ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें a और b का मान ज्ञात करना है यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 इस बहुपद के शून्यक हो। तो इसको हम p ऑफ x मान लेंगे, फिर p ऑफ 3 को 0 करेंगे, p ऑफ 0 को 0 करेंगे, उसके बाद a और b का मान निकालेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में p ऑफ x ये हमने एज्यूम कर लिया। यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 3 और x बराबर 0 इस p ऑफ x के शून्यक है। तो यहाँ पर x बराबर 3 p ऑफ x का शून्यक है, अतः देयरफॉर p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x के स्थान पर 3 रख दो, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 8 इंटू 3 स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और 9 3 है 27, तो 2 इंटू 27 माइनस 8 इंटू 9 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब 27 2 जा 54 माइनस 9 8 या 72 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब 54 माइनस 72 ग्रेटर है तो माइनस 12 माइनस 4 8 6 माइनस 5 1 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 18 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 18। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 0 भी p ऑफ x का शून्यक है। यहाँ पे लिख लो, सिंस x बराबर 0 भी p ऑफ x का शून्यक है, देयरफॉर p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 की पावर 3 माइनस 8 इंटू 0 की पावर 2 प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0,
ए भी हो गया 0 और केवल बी बचा 0। तो इससे आ गया फाइनल रिजल्ट बी बराबर 0। इक्वेशन कर दिया सेकेंड। तो बी का मान 0 आ गया। अब समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में बी का मान रखने पर बी का मान रख दो 1 में, बी बराबर 0 है तो यहाँ पर 0 रख दो। तो ये आ जाएगा 3a प्लस 0 इज इक्वल टू 18। तो 3a इज इक्वल टू 18, देन a इक्वल टू 18/3, 3 6 है 18। तो हमारा a का मान आ गया 6, a बराबर 6। इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती है। और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को शून्यक निकालना आ गया होगा और बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। अतः वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।